दोस्तों कक्षा 11वीं वाले बच्चों के लिए हिंदी का पूरा पेपर आ चुका है और वो भी रियल पेपर, पूरा सॉल्यूशन सहित पेपर आपको मैं बता रहा हूँ। सभी बच्चे एक बार चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को इसमें से मैं 100% ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, सारे मोस्ट क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा और आपको याद करके जाना रहेगा। इसमें से क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। किस कवि को कविता का गांधी कहा जाता है? तो इसमें आपको लिखना है भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बात मैं बता देता हूँ, जो भवानी प्रसाद मिश्र है ना, ठीक है, इनको कविता का गांधी कहा जाता है। गांधीवादी विचारों से ये प्रेरित हुए थे और इनके द्वारा लिखा गया पाठ है घर की याद। ठीक है, ये भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखा है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो ये रहा, देखिएगा। नीर भरे नित प्रति रहे तव न प्यास बुझाए पंक्ति में अलंकार है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को क्या लिखना रहेगा? बिल्कुल सभी बच्चों को मैं बता देता हूँ, देखिएगा ध्यान से। हाँ, तो बिल्कुल विशेषोक्ति में आप आंसर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है, अमृत राय किस प्रसिद्ध गद्य लेखक के पुत्र हैं? तो दोस्तों इसमें प्रेमचंद आपको लिखना रहेगा। ठीक है, प्रेमचंद गद्य लेखक हैं। इनके पुत्र कौन हैं? तो अमृत राय है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है। नाभिस, जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है, ये विज्ञान से रिलेटेड तकनीकी शब्द है आप लोगों का। सीधे सीधे बरसात से मिलने वाला जो पानी है वो पालर पानी कहलाता है। ठीक है, और इसके बाद में भारत में पहला छपने वाला अखबार कौन सा था? तो इसमें आप सभी बच्चों को बंगाल गजट लिखना रहेगा आंसर के रूप में। अब देखिएगा नेक्स्ट आपके रिक्त स्थान, काव्य में पंचमेल खिचड़ी भाषा के काव्य से मिलती है। तो इसमें आपको लिखना है कबीरदास जी की काव्य से मिलती है। इसके बाद काव्य के प्रमुख भेद महाकाव्य और खंड काव्य हैं। तो जो प्रबंध काव्य है ना, इसके भेद हैं महाकाव्य और खंड काव्य। इसमें आपको प्रबंध काव्य लिखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये है, देखिएगा। प्रेमचंद की माताजी का नाम बताना है। तो प्रेमचंद की जो माताजी है उनका नाम आप सभी स्टूडेंट्स को करेक्ट आंसर बताना है। 2 ऑप्शन इसमें दिए हैं, आनंदी देवी और शकुंतला देवी। हाँ बिल्कुल, आनंदी देवी आप सभी आंसर कर देना। एक पंथ दो, तो इसमें आपको लिखना है काज। ठीक है, कुमार गंधर्व ने, तो इसमें कुमार गंधर्व ने कबीरदास जी के पदों का जो गायन है वो किया है। कबीरदास के पदों का गायन किया है। कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम सिद्धराम कोमकली है, ये भी याद रखना। भारत में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर आप सभी बच्चों को 1936 लिखना रहेगा। ठीक है, 1936 में हुई थी, 1836 में नहीं, 1936 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका। सन्नाटा सुमित्रनंदन पंत की कालजयी रचना है। तो सन्नाटा गीत परोस चकित है दुख बुनी हुई रस्सी। ठीक है, तो इसमें आप सभी बच्चों को आंसर के रूप में दोस्तों सभी स्टूडेंट्स को सत्य असत्य बताना है, जो कि रहेगा हमारा सत्य। आप इसमें आंसर लिख देंगे, तो यहाँ पर सत्य लिखें। ओज गुण प्रमुख रूप से शांत रस में मिलता है, तो इसमें असत्य लिखना, क्योंकि शांत रस में ओज गुण नहीं होता है। आपका बंटी मन्नू भंडारी का प्रसिद्ध नाटक है, तो नाटक नहीं है दोस्तों। ठीक है, शब्द शक्ति 5 प्रकार की होती है, ये भी गलत है, क्योंकि शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षण और व्यंजना। आलो अंधारी मूल रूप से पंजाबी में लिखी गई है, तो पंजाबी में आलो अंधारी लिखी गई क्या? तो इसमें आपको असत्य लिखना रहेगा। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, डायरी हमारी सबसे अच्छी मित्र है, ये बात आपको इसमें सत्य बतानी है सभी बच्चों को, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, सही जोड़ी बनाइए वाला जो क्वेश्चन है उसको आप देखिएगा और सारी सही जोड़ी बनाइए। इसका मैं सारा आंसर बता रहा हूँ। मीराबाई, तो मीराबाई में आपको कृष्ण भक्त लिखना रहेगा। लहर तारा, तो यहाँ पर कबीरदास लिखेंगे। रश्मिरथी में रामधारी सिंह दिनकर लिखेंगे। कृष्णचंद्र में आप लोगों को जामुन का पेड़ बताना है। शब्द युग्म के 6 प्रकार होते हैं। और राजस्थान की रजत बूंदे अनुपम मिश्र आप इसमें लिखेंगे। और संचार प्रक्रिया की जो शुरुआत है, इसमें आप सभी बच्चों को स्रोत या संचारक लिखना रहेगा। इस तरीके से इस जोड़ी को मिला देंगे और स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से जल्दी सभी बच्चे। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी बच्चों को यदि नोट्स चाहिए तो हमारा ऐप है मेंस एजुकेशन ऐप, जिस पर हमने हिंदी के पूरे नोट्स दे रखे हैं। ठीक है, तो मेंस एजुकेशन ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ऐप डाउनलोड कर लेना। 12th क्लास के लिए भी काम आएगा। आर्ट्स से सब्जेक्ट का भी दे रखा है, बायो का भी दे रखा है, और मैथ्स वालों का भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पर हमने दे रखी है। मीराबाई अपने अंतिम दिनों में कहाँ चली गई थी? तो इसमें आपको लिखना है अंतिम दिनों में वो द्वारका चली गई थी।
वात्सल्य रस के 10वें रस के रूप में स्थापित करने वाले कवि का नाम बताइए। तो दोस्तों इसमें आप सभी बच्चों को कंप्लीट आंसर लिखना है, जो कि रहेगा, देखिएगा दोस्तों, वात्सल्य रस को 10वें रस के रूप में स्थापित करने वाले कवि का नाम यहाँ पर आपको सूरदास लिखना रहेगा। सूरदास को वात्सल्य रस के सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद ने धनपत राय के नाम से कौन सा कहानी संग्रह लिखा था? तो सोजे वतन, सोजे वतन कहानी संग्रह लिखा था प्रेमचंद ने। ठीक है। और इसके बाद में भारत मित्र के संपादक का नाम आपसे पूछा है तो बाल मुकुंद गुप्त आपको इसमें लिखना है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। कुएं की खुदाई के लिए किस औजार का प्रयोग करते थे? तो बसोली का प्रयोग करते थे। बीट क्या है? तो संवाददाताओं के बीच में जो काम का विभाजन जो होता है उसको बीट कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से आप इनको लिखेंगे। तो ये मीराबाई वाला भी हो चुका है। वात्सल्य रस को 10वें रस भी बता दिया है। वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास हैं। ठीक है, सोजे वतन आएगा, इसमें भारत मित्र के संपादक का नाम भी बता दिया है। बीट आप लोगों को संवाददाता के बीच काम का विभाजन कर देना रहेगा। बाकी सारे आंसर आप लोगों को मिलेंगे इसी चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।